भाई तू किधर जा रहा है? इस्लामाबाद जा रहा हूँ अच्छी खुराक की तलाश में। आजकल उनकी अच्छी खुराक हुमी है। इस्लामाबाद से गधे का गोश्त क्या पकड़ा गया है कि गधे भी परेशान हो गए हैं। बाहर से गोश्त, कीमा, कोई ऐसी चीज जो है ना, खुदारा उससे परहेज करें। उन्हें सीट ही फुट ली क्या? ना सीट होएगी ना कोई मगर पाएगा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. कैब से आपने गिरा दी और मई की बात आज आपको याद आ रही है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। कि ये जो बातें आपने की थी वो सारा कुछ आप जलील हो रहे हैं कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, या जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? कि लानत हो भी आप पर मोदी, बेशुमार लानत हो आप पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। आजकल जो एक चीज़ वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और अब उन्होंने भी ये सोच लिया है कि हम अब ना पंजाब के किसी इलाके में रहेंगे, ना हम सिंध में रहेंगे, ना हम बलूचिस्तान में रहेंगे, ना हम पेशावर में रहेंगे, ना हम लाहौर में रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? ज़रा पहले व्लॉग दिखाएं, उसके बाद बात करते हैं किसकी बात हो रही है, ये ज़रा देख लें। भाई तू किधर जा रहा है? इस्लामाबाद जा रहा हूँ अच्छी खुराक की तलाश में। अबे रुक जा, आजकल उनकी अच्छी खुराक हुमी है। कैसी बात है कि पहले जो इस्लामाबाद लोग जाते थे कि जी अगर मरी जावांगे, सैर करेंगे वहाँ जाकर और सारा कुछ वहाँ होगा। और इस्लामाबाद एक खूबसूरत सिटी है, हमारी मरकज़ है हमारा, और कमाल इस्लामाबाद शहर है। अब गधे भी आपस में जो है ना ये बातें करने लगे हैं कि इस्लामाबाद में छापा क्या पड़ा है, और इस्लामाबाद से गधे का गोश्त क्या पकड़ा गया है कि गधे भी परेशान हो गए हैं। अब वो कह रहा है कि मैं अच्छी खुराक के लिए जा रहा हूँ। उनका इसी हो जाओ, आजकल इस्लामाबाद में हम ही उनकी खुराक है। अच्छा, खोता खाने के बाद ना बंदे की ये हालत भी हो जाती है। गधा खा रहे सुता पे हमें दलतियाँ मारी जा रहे हैं, लत्ता मार के सो रहे हैं, ठीक है ना। बुआ घर का खोलेगा तो लत मार के खोलेगा, दड़ाल ये मारी है टांग उसने और दरवाज़ा खोला। बुढ़ी भी अगे परेशान है, खैर है बारो की खाए जे, क्या खाना है गधा, ठीक है ना। बच्चे के साथ प्यार करते करते भी अचानक खोते की आवाज़ निकल। अच्छा, एक चीज़ ये होती है, मियाँ बीवी का जितना मर्जी रिश्ता हो ना, मोहब्बत एक दूसरे से जितनी मर्जी कर रहे हो, प्यार जितना मर्जी करो, लेकिन यकीन नहीं होता। दिखाइए अच्छा, उतरी ऐसे ही थी ये साहिबा, उतरी ऐसे ही है, बड़ा प्यार शोहर से, और है सारा कुछ हो रहा है। तो बाद में शक ये है कि पीछे बाइक के कोई और ना बिठा ले, उन्हें सीट ही पुट ली क्या? ना सीट होएगी ना कोई मगर पाएगा। यानी ये क्या मियाँ बीवी के रिश्ते? मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद वाला रिश्ता होता है, यकीन वाला रिश्ता होता है। अगर यकीन ही नहीं है तो फिर रिश्ता काएगा यार। या बीवी को शक हो अपने शोहर पर और शोहर को शक हो अपनी बीवी पर, तो फिर वो ज़िंदगी थोड़ा गुजरती है, वो तो फिर नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। शक जो होता है वो रिश्तों को कमज़ोर कर देता है, तो शक नहीं करना चाहिए। मेरी बहन इतनी महंगी मोटरसाइकिल पे वो आपको बिठा कर लेकर आया है और आपने उसके ऊपर जाती दफ़ा शक कर लिया और सीट ही आप पुट के ले गई हैं कि ना सीट होगी। जो उन्हें बहाना हुआ तो अपनी जगह से भाग कर मोटरसाइकिल चला लेगा, आप पीछे बैठेगा, नो प्रॉब्लम, मर्द को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो उसके ऊपर भी बैठ जाएगा। वो जो आपने लगा दिया है लोहे का, उसको टेंशन नहीं होनी, वो समझेगा मैं पहाड़ी से बैठा। थड़े का सोच लेगा, उसको आगे बिठा लेगा गर्लफ्रेंड को। अगर बिठाना ही होगा तो गर्लफ्रेंड आगे, नो प्रॉब्लम। ये तो आप चाहे कितना मर्जी, मर्द पे पहरा जितना मर्जी लगा लें आप, औरत पे पहरा जितना मर्जी लगा लें, जिसने बुरा काम करना है, जिसने गलत काम करना है, उसने करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आइंदा आपने ऐसा नहीं करना कि सीट ही पुट के लै जाए।
तेरी मेहरबानी सीधी गल मोटरसाइकिल की चाबी ला जाना मोटरसाइकिल होएगी पैदल जाएगा कितने पाएगा फिर बाजी बदल लिया साला। चलें जी नेक्स्ट क्लिप दिखाते हैं आपको कि एक चीज़ ये है कि आजकल ऐसा होता है कि पहले बच्चे पैदा होते थे ना तो बड़े मासूम और ये वो पहले ज़माने के अंदर बड़ी मामलात होते थे। आजकल कंप्यूटराइज बच्चे आ रहे हैं। What? यानी फौरी तौर पे बच्चा पैदा होता है और वो हर चीज़ को पिक करना देखना। कई तो अच्छा होता था कि यार ये इसने आंखें नहीं खोली हैं, आंखें खोलेगा अभी देखेगा करेगा। आजकल तो पैदा होते ही जो है ना लेकिन मीम्स बनते हैं। एआई ने ऐसा कुछ कर दिया है कि हमें हंसाने के लिए उसने छोटे छोटे मीम्स बनाते हैं और कमाल कर देते हैं। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाइएगा ज़रा। अभी अभी पैदा हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? वो कौन थी जो मुझे हाथ लगा रही थी? नर्स थी या मेरी फ्यूचर वाइफ? ये है जी एआई। ये मीम बनाया, क्या खूबसूरत क्या बात है कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते ही उसने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है। और कैसी बात है उसने माँ का नहीं पूछा कि ये जो हाथ लगा रही थी मुझे ये माँ थी या कौन थी, ये नहीं पूछा उसने। बच्चे ने कहा, उन्होंने कहा ये नर्स थी या मेरी फ्यूचर वाइफ। वो अक्सर एक लतीफ़ा मैं सुनाता था कि मैं ना एक जगह गया तो एक फ़कीर को मैंने कहा, मैंने उनको उसने मुझसे कोई डिमांड की तो मैंने उसे पैसे दिए और उसने कहा कि मांगो क्या मांगते हो, आज फ़कीर मौज में है। मैंने कहा कोई ऐसी दुआ दे दो कि मैं सारी ज़िंदगी बूढ़ा ही ना हो सकूं, जवान ही रहूं। उसने मुझे गोलियां दी, चंद गोलियां दी। उसने कहा कि एक गोली खाओगे और 16 साल के हो जाओगे। मैंने जाकर अपनी वालदा को दे दी। मैंने कहा इसको संभाल के रखना। अम्मी ने कहा कि इसमें क्या खासियत है बेटा इतनी, सरफराज जो तुम इतनी मुझे लाकर गोलियां कह रही है संभाल के रखना। मैंने कहा अम्मा जी ये एक गोली खाता है ना बंदा 16 साल का हो जाता है, ये मुझे किसी बाबा जी ने दी है। मैं चला गया, मेरा पिंडी ड्रामा था, मैं चला गया। वापस आया 2 हफ्ते बाद और 2 हफ्ते बाद मैं वापस आया तो देखा एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। तो मैं देख कर ना बड़ा परेशान हुआ, मैं वापस जाने लगा। पीछे से उसने आवाज़ दी, उनका बेटा भी की। मैंने कहा अम्मी जान आपको क्या हुआ है? कहती वो तुम गोली नहीं दे गए थे, एक गोली खाई मैं 16 साल की हो गई हूँ। तो मैंने कहा अम्मी आपकी गोद में कौन है? कहते ये आपके अब्बा जी हैं, जिद में 2 खा गए थे। तो आज मेरी माँ मेरे प्यो ਨੂੰ पाल रही थी। और एयर चीफ साहब जो है ना इंडिया के साहब कहें अब क्या कहें उन्हें, क्योंकि झूठ की उन्होंने इंतहाई कर दी है। पहला क्लिप ही मैं आपको दिखाने लगा हूं कि आज उन्हें जाकर ये याद आने लगा है कि हमने क्या किया था और झूठ। जरा दिखाएं जी पहले क्लिप। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. यार एयर चीफ साहब क्यों मोदी की इतनी खुशामद कर रहे हैं? आप बता रहे हैं अपना, आपकी जनता को भी ये मालूम है कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। अरे हमने, और आज आपको याद आ रहा है और ना कोई प्रूफ है आपके पास कि F-16 आपने गिरा दी और फलां कर दिया, यहां हमला किया हमने, वहां हमला किया। सब झूठ है, हवा में बातें कर रहे हैं। हमारे एसबीआर ने आकर प्रूफ के साथ आपको बताया, पूरे प्रूफ के साथ कि आपके राफेल जितने गिराए उन्होंने वो सारे बताए, वो जगह भी बताई, वो टाइम भी बताया कि इतने बजे यहां से उड़े और इतने बजे जाकर वहां पर हमला किया। ये हमारे एयर चीफ थे, जो सच्चाई है प्रूफ के साथ। आपके पास क्या प्रूफ है? आपने तो झूठ, जनता को पागल बना रहे हैं आप। शर्म ही नहीं आ रही आपको कि यार हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहिए हमें। और आगे मैं दिखाऊंगा अब कि उसके बाद मोदी की जलालत क्या क्या हो रही है, किस तरह से वो उसके झूठ जो है ना सारे पकड़े जा रहे हैं। और आपका जो ये लीडर बैठा हुआ है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया उस अवाम का। क्या जरा दिखाइएगा जी। मोदी साहब जरा कुछ जब मुंतखब होकर आए थे तो क्या कहते थे? प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। बहुत अच्छे। यानी आप ये देख लें कि आपकी असेंबली में खड़े होकर आपको किस तरीके से जलील किया जा रहा है कि आपको इस काम के लिए नहीं लाया गया था कि आप मस्जिद
मस्जिद और मंदिरों को गिराएं और बनाएं, इस चीज़ के लिए नहीं लाया गया था। 2 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था आवाम के साथ, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, पता है क्या मसला क्या है? आप हैं चाय वाले, एक चाय वाला उठकर प्रधानमंत्री बन जाए तो वो चाय वाला वैसी ही बातें करेगा जिसमें छोटे चालिया, ठीक है ना, वो छोटे चाले हाथ लग गया है कि ये जो बातें आपने की थी और सारा कुछ, आप जलील हो रहे हैं और आपकी ढटाई जो है और आपकी जो आकड़ है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ कि इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है। शर्म आनी चाहिए। ज़रा पहले वो दिखा दें कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय है? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? अमीर ज़्यादा होने चाहिए, सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। मुझे हंसी तो आ रही है, ये मैंने दिल से, मेरे मुंह से निकल गया कि लानत हो, सही दिल से निकला है कि लानत हो भी आप पर, मुझे बेशुमार लानत हो आप पर कि आपको शर्म ही नहीं आई यार। आप कह रहे हैं कि जो अमीर हैं उनको भी गरीब हो जाएं, वो भी सारे गरीब ही हो जाएं, और अपने ही मीडिया पे कह रहे हैं यार, अपने ही लोगों को कह रहे हैं। देखिए, आपके एंकर ही आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और आपका घटियापन ये है कि आप कह रहे हैं कि जो उनको भी गरीब करना। आप ये नहीं कह रहे कि मैं गरीबों को अच्छा रोज़गार दूंगा और भगवान की इच्छा से आप चलें, क्योंकि आप उसी हिसाब से भगवान की इच्छा से, देखें, मानते तो सब ऊपर वाले को हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन ईमान लाना ज़रूरी होता है। वो आप लोग लेकर नहीं आए और वो लाना ज़रूरी है आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।